प्रिय विद्यार्थियों, हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका काल विभाजन। इससे पूर्व हमने ये जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर उसके लेखन की एक लंबी परंपरा रही। उन सभी परंपरा के समीक्षा ग्रंथों पर हमने अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सबसे महत्वपूर्ण है। इस काल विभाजन में अगर कोई काल विभाजन मील का पत्थर साबित हुआ तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत किया गया। लेकिन इससे पूर्व भी अनेक विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को प्रस्तुत किया। उनमें से कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथ जिनमें काल विभाजन को प्रस्तुत किया गया, उनकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। काल विभाजन के विभिन्न आधार होते हैं। प्रमुख रूप से इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो सामान्यतः साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किसी कृति अर्थात कोई रचना या रचनाकार या कोई पद्धति विशेष अथवा किसी विषय की दृष्टि से कर लिया जाता है। कभी कभी नामकरण के किसी सुदृढ़ आधार के उपलब्ध न होने पर उस काल के किसी अत्यंत प्रभावशाली साहित्यकार के नाम पर उस काल का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग आदि। कभी कभी क्या होता है कि साहित्य सृजन, जो साहित्य का निर्माण होता है, उसकी प्रमुख शैलियों को आधार बना करके भी काल विभाजन उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, इस तरह के नामकरण भी होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी मानव मनोविज्ञान और तत्कालीन साहित्य की किसी प्रमुख प्रवृत्ति को नामकरण का आधार बना लिया जाता है। सामान्यतः कभी कभी मानव मनोविज्ञान के आधार पर आदि, मध्य, अंत, जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य मिलता है, आदि के स्थान प्रारंभिक काल, अंत के स्थान पर आधुनिक या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब तत्कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को घोषित करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है विद्यार्थियों कि साहित्य में अनेक धाराएं और प्रवृत्तियां एक साथ समान वेग से आती है, विकसित होती है और नजर आती है। ऐसे संक्रमणशील एवं किसी विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रधान और अप्रधान होने की अनिश्चयात्मक स्थिति में साहित्य का अध्ययन उसके काव्य रूप भेदों के आधार पर भी कर लिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ प्रमुख आधार हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन का नामकरण भी किया गया। विद्यार्थियों, यदि हम इसकी समीक्षा करें तो पूर्व के व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि जो सबसे पहला ग्रंथ था हिंदी साहित्य के इतिहास का, गार सादत तासी द्वारा लिखा हुआ, और उसके बाद प्रमुख ग्रंथ शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। इन दोनों ने समस्त कवियों को हिंदी साहित्य के जुड़े हुए या हिंदी साहित्य के जितने भी कवि थे उन सबको इकट्ठा किया, उनका परिचय दिया, उनकी रचनाओं के बारे में लिखा, लेकिन काल विभाजन कहीं पर भी प्रस्तुत नहीं किया। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का काम सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक द वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। ये प्रारंभिक या यूँ कहें कि पहला काल विभाजन है। अब उस काल विभाजन के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो वो किस प्रकार काल विभाजन करते हैं। वो सबसे पहले चारण काल, जिसका उन्होंने समय दिया 700 से 1300 ईस्वी। उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण,
तीसरा विभाजन करते हैं जायसी की प्रेम कविता, आगे ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इससे आगे मुगल दरबार, इससे आगे तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, आदि आदि। विद्यार्थियों, ये जो विवरण आपके सामने प्रस्तुत है, इस विवरण से स्पष्ट है कि यह काल विभाजन न होकर साहित्य के इतिहास के भिन्न भिन्न अध्यायों का केवल मात्र नामकरण है। इसमें काल क्रम की निरंतरता का भी अभाव है। इससे साहित्य की कतिपय सीमित प्रवृत्तियों का ज्ञान तो हो जाता है, किंतु ऐतिहासिक चेतना का समग्र ज्ञान प्राप्त नहीं होता। विद्यार्थियों, ये दिखाना हम का उद्देश्य ये भी है कि आज हम जिस रूप में हिंदी साहित्य के काल विभाजन को 4 कालों में बांट करके पढ़ते हैं, क्या प्रारंभ में भी यही हुआ था? पहला प्रयास जॉर्ज ग्रेयर्सन का जो आपके सामने प्रस्तुत है, इस तरह से उन्होंने अलग अलग अध्याय में बांट करके अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। प्रिय विद्यार्थियों, ये उनका पहला प्रयास था। इसके बाद जिस महत्वपूर्ण ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं वो है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद। इसमें भी इन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सराहनीय प्रयास किया, जो आपके सामने प्रस्तुत है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में बांटा। पहला आरंभिक काल, और इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहला पूर्वारंभिक काल, और इसको उन्होंने समय दिया विक्रमी संवत 700 से विक्रमी संवत 1343। इसी को दूसरे भाग में बांटते हैं उत्तर आरंभिक काल, और इसका समय देते हैं विक्रमी संवत 1344 से विक्रमी संवत 1444। तो इस तरह से आरंभिक काल को 2 भागों में बांटते हुए ये उसे विक्रमी संवत 700 से आरंभ करके विक्रमी संवत 1444 तक समाप्त कर देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनका दूसरा विभाजन था माध्यमिक काल। इसे भी ये 2 भागों में बांटते हैं। इसमें पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय बताते हैं 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और दूसरा भाग है इसका प्रौढ़ माध्यमिक काल। इसका समय है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। तो माध्यमिक काल का संपूर्ण समय विक्रमी संवत 1445 से विक्रमी संवत 1680। इस काल के बाद इन्होंने तीसरे काल का नाम रखा अलंकृत काल। प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये जो काल है इसे हम रीति काल के नाम से या श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस काल को जानना बहुत जरूरी है। उसी रीति काल का नाम ये अलंकृत काल करते हैं। इसे भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल, इसका समय 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और दूसरा भाग करते हैं उत्तर अलंकृत काल, और इसका समय देते हैं 1791 से 1889 विक्रमी संवत। तो कुल समय हुआ 1681 से 1889 विक्रमी संवत। इसके उपरांत इन्होंने चौथे काल विभाजन के रूप में नाम दिया परिवर्तन काल, और इसका समय उन्होंने दिया विक्रमी संवत 1990 से 1925। विद्यार्थियों, इसे उन्होंने कई अलग भागों में नहीं बांटा, लेकिन एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि परिवर्तन काल मतलब आधुनिक काल का प्रारंभिक रूप, और अंतिम जो उनका काल विभाजन है वह वर्तमान काल, और इसको इन्होंने विक्रमी संवत 1926 से
आज तक जो चल रहा है उस रूप में बांटा। प्रिय विद्यार्थियों, निसंदेह मिश्र बंधुओं का वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ है, किंतु इसमें असंगतियों का सर्वथा अभाव नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई कमी नहीं है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कई अध्यायों में बात कर हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत किया। उसे बहुत कुछ व्यवस्थित करने का काम मिश्र बंधुओं ने किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वश्रेष्ठ है। सर्वप्रथम इसका दोष यह है कि मिश्र बंधुओं ने भी विक्रमी संवत 700 से 1300 शती ईस्वी के अपभ्रंश भाषा में लिखे हुए साहित्य को भी हिंदी के क्षेत्र में समेट लिया। अलंकृत तथा परिवर्तन कालों का नामकरण भी वैज्ञानिक नहीं ठहरता। बाद के विद्वान इससे सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक सराहनीय कार्य किया। प्रिय विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व की जब हम बात करते हैं तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, द वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उनकी रचना का नाम, और मिश्र बंधु, उनकी रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद। ये दो ही ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा और सराहा गया, और इन दोनों का काल विभाजन आपके सामने प्रस्तुत है। ये आरंभिक काल विभाजन है। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल की रचना आती है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और वही मील का पत्थर साबित होता है। उसे आधार बना करके आज तक भी काल विभाजन की चर्चा की जाती है। हम अगले अध्याय में उसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।